बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज दीन और ख़वातीन में बात की जा रही है ससुराली रिश्तों के हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, बहू की क्या जिम्मेदारियां हैं और सास ससुर के साथ क्या मामलात होने चाहिए। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, मेरी बहनें आलिमात भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं ऑन बी पर बराह रास्त। मुझे ये बता दीजिए कि अगर बीवी घर के काम नहीं कर रही है और जो वाजिब और लाजिम भी नहीं है उसके ऊपर, अब शौहर सख्ती दे सकता है? क्या सख्ती तलाक की हद तक जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि हर जायज काम किया जाए ये जरूरी नहीं होता। लेकिन हर नाजायज और हराम काम ना किया जाए ये जरूरी होता। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक वालिद का अपनी औलाद को मारना जायज है, यानी उसमें कोई कबाहत नहीं है जब तक कि ऐसा जरर ना हो कि उसे कोई उज़र या को अपाहज हो जाए या डिसेबल हो जाए। लेकिन हर वालिद आपको कभी मारता हुआ नजर आते हैं कि बिला वजह उठा के मार देंगे? वो मारेंगे नहीं। सब बोलेंगे कि मेंटली सही नहीं है कि बिला वजह मार रहे हैं। तो हर जायज काम किया जाए जरूरी नहीं होता। जहां तक ये बात है कि खवातीन कहती हैं कि हम पर लाजिम नहीं है तो हम नहीं करेंगे, इसके बारे से पहले भी अर्ज की कि एक होता है कि माशरे को एक अच्छा मुआशरा या अच्छी फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे शरीयत मुताहरा ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया। और हदीस मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन नसीहत, कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला का हमसे तकाजा यह है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करें। खैर ख्वाही का मतलब यह है कि हम एक दूसरे की आपस में हेल्प करें, उसकी किसी को जरूरत है तो हम हेल्प करें और हमें जरूरत है कोई दूसरा हेल्प करे। और सबसे ज्यादा जो खैर ख्वाही के काबिल लोग होते हैं या जिनके साथ की जा सकती है वो हमारे अहलो अयाल होते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। बेशक। लिहाजा खवातीन को अपने माइंड से ये बात निकालनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी हो आप तभी करें। कि कुछ अखलाकियात होती है जैसा कि अर्ज की, और कुछ खैर ख्वाही होती है। ठीक, जब हमारा रब इस बात को पसंद कर रहा है कि हम खैर ख्वाही करें तो हमें करनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर कोई बहन ऐसी है जो नहीं करती, कोई हो सकता है कि कोई उज़र हो और बिला उज़र भी नहीं करती, तो इसके ऊपर अगर उनका शौहर उन पर सख्ती करें, अगर उज़र के सबब नहीं कर रही तो फिर तो शौहर को सख्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बिला उज़र वो कर रही हैं और शौहर सख्ती करें और इस हद तक कि उनके ऊपर यानी ज़रब शदीद लगाएं, मार पिटाई करें या फिर उन पर तलाक तक बात चली जाए, तो देखिए जैसे कुछ लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसी तरीके से कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। और माजरत के साथ हमारे माशरे में एक तादाद मर्दों की ऐसी है जिन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। उन्हें लगता है कि बर्तरी, हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि हमारी जो ज़ौजा हैं वो हमारे अंडर हैं, तो पता नहीं हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। बात बात पर उसकी इंसल्ट करते हैं, बात बात पर उनको जो है अपने घर वालों के सामने जब इंसल्ट करते हैं तो बीवी को ये अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से बसा औकात ऐसा होता है कि उनके यानी ज़ौजा और घर वालों के दरमियान यानी इन लॉज के दरमियान फासले बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर नौबत में पहुंचती है कि वो कहती है कि मैंने इनकी कोई वो नहीं करनी। अगर ऐसा माहौल है तो फिर शौहर के ऊपर लाजिम है कि वो इस माहौल को सही करे, क्योंकि वो जब जो तकाजा कर रहा है या शरीयत मुताहरा ने इतनी सख्ती करने का हुक्म नहीं दिया कि आप उसे मारें। आप सख्ती कर सकते हैं लेकिन उस सूरत में कि जब वो शरई यानी इबादत से गाफिल हो, शरई एतबार से कोई उनके नाजायज चीज़ की तरफ जाएं तब। यहाँ पे जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं है, मुबाह की बात है। लिहाजा अगर शौहर अपनी ज़ौजा से अपनी वालदा की या अपने घर वालों की खिदमत करवाना चाहता है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा के साथ आसान अंदाज से पेश आएँ, अपने घर वालों के सामने उनको रिस्पेक्ट दें और अच्छे अंदाज से उनको बोलें, ताकि उनको भी ये ना लगे कि हम पर बर्डन है। ठीक, और फिर ज़ौजा को भी चाहिए कि जब इतनी एक तरफ से इतनी ज्यादा पोलाइटनेस और इतने हम्बलनेस का मुजाहरा किया जा रहा है तो वो भी एहसानन उनके साथ अच्छे रवैया अख्तियार करें, उनके काम करें, उनकी खिदमत करें, ताकि घर का माहौल अच्छा हो सके। ये दो तरफा मामला होगा, वहां से भी थोड़ी सी नरमी का मामला किया जाए और यहाँ फिर बहू साहिबा की जानिब से भी नरमी का मामला किया जाए और फिर एहसान की रविश अख्तियार की जाए।